हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास हिंदी के प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। वन लाइनर पॉइंट हैं, तो आप लोग फटाफट से इसको चाहो तो नोट कर लीजिएगा, चाहो तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, प्रश्न ये कह रहा है। तो कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से हुई थी। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया है? तो अद्वैतवाद का दर्शन दिया है शंकराचार्य ने। किसने दिया है? शंकराचार्य ने दिया है। अगला है, भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किससे जाता है? तो भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय जाता है 12 अलवार, 63 नैनार और संतों को जाता है। 12 अलवार होंगे, 63 क्या थे? नैनार थे, और संतों को जाता है क्या? भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय जाता है। अगला है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय जाता है किसे? रामानंद को। किसको जाएगा? रामानंद को जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को ऊपर भारत किस समय लाया गया था? तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय लाया गया था? 12वीं सदी में लाया गया था। कब? 12वीं सदी में लाया गया था। अगला है, रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है? 1017 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पर? पेयम्बटूर जिसे कहा जाता है। पहले पेयम्बूर था, अब क्या है? पेयम्बटूर के नाम से जाना जाता है। अगला है, रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया है? तो रामानुजाचार्य ने क्या दिया है? विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया है। अगला, वैष्णव संत रामानंद और रामानुजाचार्य का क्या संबंध था? संबंध पूछ रहा है। टीजीटी में ऐसे भी प्रश्न आते हैं, पीजीटी में कहीं घुमाकर भी पूछता है। तो वैष्णव संत रामानंद और रामानुजाचार्य का संबंध क्या था? संबंध थे, रामानुजाचार्य के शिष्य थे संत रामानंद। कौन थे? रामानुजाचार्य के शिष्य थे कौन? संत रामानंद थे। अगला है, किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया है? तो किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया है? रामानंद ने बताया है। किसने? रामानंद ने बताया है। अगला है, कबीरदास का जन्म कब हुआ? कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ, कब हुआ, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो कबीरदास का जन्म हुआ था कब? 1425 ईस्वी को वाराणसी के निकट लहरतारा के पास हुआ था। किसका? कबीरदास का जन्म। अगला है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन होंगे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन? कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, मुक्तक शहजादी में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? प्रश्न बहुत ही घुमाकर पूछा गया है। किस मुग़ल शहजादी में से, या तो ऐसे भी पूछ सकता है किस मुग़ल शहजादी ने यह गुलबदन बेगम पुस्तक लिखा है। तो घुमा कर पूछेगा प्रश्न, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जा सकें। तो किसने लिखा है? यह लिखा है गुलबदन बेगम ने। किसके ऊपर है? हुमायूं, अपने भाई हुमायूं के नाम पर है, लिखा है। अगला है, चरक संहिता संबंधित है किससे? चिकित्सा से है। किससे होगा? चिकित्सा से है। अगला, मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो मिताक्षरा का संबंध है किससे? हिंदू विधि से है। किससे होगी? हिंदू विधि से होगी। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे? लीलावती पुस्तक है गणित से संबंधित पुस्तक। लीलावती नाम से कोई अदर न समझिएगा, लीलावती नाम से पुस्तक संबंधित है गणित से जो है। अगला, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है किससे? यह प्रश्न है, अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? वाराणसी से है, व्याकरण से है। किससे है? व्याकरण से है। अगला, कबीर के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है क्या? किसका? बीजक का है। अगला, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना संस्कृत में है। जो रामचरितमानस है पूर्णतः किसमें है?
वह है पूरा अवधी संस्कृत भाषा से लेकर अवधी भाषा में है, लिखा गया है। अगला महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है, किसका नाम है, कैसा नाम है, तो यह है जय संगीता का नाम। क्या, महाभारत से महाकाव्य का मौलिक उपनाम पूछ रहा है। तो अगला है बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया था किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा गया था, क्या, बाबरनामा। अगला है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है, तो सभी को पता है अर्थशास्त्र राजनीति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। अगला है कबीर के दोहों का संग्रह का क्या नाम है, तो किसका है, क्या नाम है, बीजक का है, किसका, बीजक का है। अगला कालिदास के द्वारा लिखित रचना मालविकाग्निमित्रम क्या है, यह है एक नाटक, क्या है, यह एक नाटक है। अगला है रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद पूछता है, यह महाभारत का पूछ रहा है, किसका, महाभारत का। अगला प्रश्न है तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास थे अकबर के समकालीन, किसके, अकबर के समकालीन थे। अगला है तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बांदा के राजापुर गांव में हुआ था। कब हुआ था, 1554 ईस्वी को हुआ था। कब, 1554 ईस्वी को। किसका जन्म पूछ रहा है, तुलसीदास जी का जन्म। अगला है तुलसीदास के रामायण की रचना किस भाषा में है, तो तुलसीदास के रामायण की रचना है अवधी भाषा में। अगला है तुलसी के रामायण को क्या कहते हैं, तो तुलसी के रामायण को क्या कहा जाता है, यह कहा जाता है रामचरितमानस। अगला है रैदास ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी थी, तो रैदास ने रैदासी संप्रदाय की नींव रखी थी, किसकी, रैदासी संप्रदाय की। अगला है रैदास किसके शिष्य थे, तो यह थे रामानंद के शिष्य। अगला है भगवान श्री कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया था, तो मीराबाई ने बनाया था, किसको, रैदास जी को अपना गुरु बनाया था मीराबाई ने। अगला है दादू दयाल किस जात के थे, दादू दयाल धुनिया जात के थे। दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो 1554 ईस्वी में हुआ था, अहमदाबाद के निकट हुआ था, किसका, दादू दयाल का। अगला है चर्चा के लिए, धार्मिक चर्चा के लिए पहले पूरा प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था, किसने किया था, यह किया था अकबर ने, किसने, अकबर ने किया था। अगला है दादू दयाल ने किस संप्रदाय की नींव रखी थी, तो निपख संप्रदाय की रखी थी, किसकी, निपख संप्रदाय की नींव रखी थी, किसने, दादू दयाल ने। अगला महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा गया है, तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर को कहा जाएगा, क्या, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर को कहा जाता है। क्लियर हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, किरात कहा जाता है। अगला प्रश्न है कटकटान कपिकुंजर भारी द्रहु भुजदंड तमहि महिमारी डोलत धरन सभा पद खसे चले भाज भय रूप ग्रसे। यह पंक्ति किसके लिए कही गई है, हनुमान जी के लिए कही है, रामचरितमानस में है। कटकटान कपिकुंजर भारी द्रहु भुजदंड चले तब तजिब महिमारी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन होंगे, तुलसीदास जी हैं, कौन, तुलसीदास जी हैं। अगला कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, केशवदास को पढ़ाया हुआ है। कथा सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं, कौन, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कबीर की भाषा कैसी थी, तो सधुकड़ी थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का सिपाही है क्या, तो यह एक जीवनी है, क्या है, जीवनी। सूर सागर के रचयिता कौन होंगे, सूरदास जी हैं। हालांकि ये प्रश्न मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, फिर भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, रिवीजन कर लीजिएगा। सतसई के रचनाकार कौन है, बिहारी जी हैं।
प्रिय प्रवास के लेखक कौन हैं? यह हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के है ये। यशोधरा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन होंगे लेखक इसके? मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी के रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद की रचना है। जय पराजय के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगला है चंद्रकांता संतति किसकी कृति है? तो देवकी नंदन खत्री की है चंद्रकांता संतति। गोदान एवं गबन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का है। गोरा प्रसिद्ध किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। मृगनयनी के लेखक कौन है? मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा की। किसकी? वृंदावन लाल वर्मा की। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन होंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। मैला आंचल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। गणदेवता किसकी रचना है? तारा सिंह शंकर बंदोपाध्याय की रचना है गणदेवता। तो ये रहे आज के कुछ प्रश्न, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।